हेलो फ्रेंड, मैं लकी कुमार एल की क्लास में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम आपको संस्कृत पाठ 8 के क्रमवीर कथा के बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, जो कि मैट्रिक परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है, वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन 1, किस गांव में गरीब लोग रहते हैं? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आपको किस गांव में गरीब लोग रहते हैं। ऑप्शन है रामनगर में, बी भिखम टोला ग्राम में, सी हरि ग्राम में, डी राधा ग्राम में। किस गांव में गरीब लोग रहते हैं? तो भिखम टोला ग्राम में। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 2, क्रमवीर राम प्रवेश कहाँ उन्नत स्थान को प्राप्त किया? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना क्रमवीर राम प्रवेश कहाँ उन्नत स्थान को प्राप्त किया। ऑप्शन ए राज्य लोक सेवा परीक्षा में, बी केंद्र वन सेवा परीक्षा में, सी केंद्र लोक सेवा परीक्षा में, इनमें से कोई नहीं। तो क्रमवीर राम प्रवेश कहाँ उन्नत स्थान को प्राप्त किया? तो केंद्र लोक सेवा परीक्षा में। यहाँ राइट है ऑप्शन सी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 3, किसे क्रमवीर उन्नत स्थान को प्राप्त किया? यहाँ बताना आपको किसे क्रमवीर उन्नत स्थान को प्राप्त किया। ऑप्शन ए अल्प ज्ञान में, बी व्यापक विषय ज्ञान में, सी अत्यधिक परिश्रम में, डी अधिक पढ़ने में। तो किसे क्रमवीर उन्नत स्थान को प्राप्त किया? तो व्यापक विषय ज्ञान में। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 4, राम प्रवेश के गांव का नाम क्या है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताने को राम प्रवेश के गांव का नाम क्या है। ऑप्शन है भिखम टोला, बी हरिजन टोला, सी जीवन राखन टोला, डी बसावन टोला। तो राम प्रवेश के गांव का नाम क्या है? तो भिखम टोला है। यहाँ पर राइट ऑप्शन ए, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 5, भिखम टोला को देखने के लिए कौन आए? यहाँ बताना आपको भिखम टोला को देखने के लिए कौन आए। ऑप्शन है लेखक, बी कवि, सी शिक्षक, डी महात्मा। तो भिखम टोला को देखने के लिए कौन आए? तो शिक्षक आए। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 6, क्रमवीर कौन था? यहाँ बताना आपको क्रमवीर कौन था। ऑप्शन है राम प्रवेश, बी राधे श्याम, सी दिनेश, डी कौशल कुमार। तो क्रमवीर कौन था? तो राम प्रवेश था। यहाँ पर राइट ऑप्शन ए, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 7, भिखम टोला गांव में शिक्षक किसको देखा? यहाँ बताना आपको भिखम टोला गांव में शिक्षक किसको देखा। ऑप्शन है समृद्ध बालक को, बी दलित बालक को, सी शूद्र बालक को, बी ब्राह्मण बालक को। तो भिखम टोला गांव में शिक्षक किसको देखा? तो दलित बालक को देखा। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 8, कर्मवीर कथा में क्या शिक्षा मिलती है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना कर्मवीर कथा में क्या शिक्षा मिलती है। ऑप्शन है कर्म करने की, बी अकर्म करने की, सी आलसी बनने की, डी भाषण देने की। तो कर्मवीर कथा में क्या शिक्षा मिलती है? तो कर्म करने की शिक्षा मिलती है। यहाँ पर राइट ऑप्शन ए, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 9, राम प्रवेश नौकरी में कहाँ सेवा कर रहे थे? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताने को राम प्रवेश नौकरी में कहाँ सेवा कर रहे थे। ऑप्शन है राजस्थान में, बी केंद्र प्रशासन में, सी नगर निगम में, डी नगर परिषद में। तो राम प्रवेश नौकरी में कहाँ सेवा कर रहे थे? तो केंद्र प्रशासन में। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 10, कर्मवीर कथा किसकी कथा है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आपको कर्मवीर कथा किसकी कथा है। ऑप्शन है संपन्न की, बी दलित की, सी निर्धन की, डी विकलांग की। तो कर्मवीर कथा किसकी कथा है? तो दलित की कथा है। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 11, कथा का मूल्य है कि क्या नहीं होना चाहिए। यहाँ बताना आपको कथा का मूल्य है कि क्या नहीं होना चाहिए। ऑप्शन है निर्धन, बी निराश, बी संपन्न, डी विद्वान। तो कथा का मूल्य है कि क्या नहीं होना चाहिए? तो निराश नहीं होना चाहिए। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 12, छात्रों की तपस्या क्या है? यहाँ बताना वो छात्रों की तपस्या क्या है। ऑप्शन है धन, बी अध्ययन, सी व्यायाम, डी क्रीड़ा। तो छात्रों की तपस्या क्या है? तो अध्ययन है। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 13, जीवन की परम गति क्या माना गया है? यह भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर जीवन की परम गति क्या माना गया है। ऑप्शन है विद्याधन, बी शिक्षा कर्म, सी पितृधन, डी संस्कार। तो जीवन की परम गति क्या माना गया है? तो शिक्षा कर्म माना गया है। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 14, राम प्रवेश ने स्नातक परीक्षा में कौन सा स्थान प्राप्त किया? यह भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है।
यहाँ बताना आपको राम प्रवेश ने स्नातक परीक्षा में कौन सा स्थान प्राप्त किया। ऑप्शन ए उच्च स्थान, बी निम्न स्थान, सी प्रथम स्थान, डी द्वितीय स्थान। तो राम प्रवेश ने स्नातक परीक्षा में कौन सा स्थान प्राप्त किया, तो प्रथम स्थान प्राप्त किया। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 15, अर्थभाव में राम प्रवेश महाविद्यालय में कैसे प्रवेश लिया। ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आपको अर्थभाव में राम प्रवेश महाविद्यालय में कैसे प्रवेश लिया। ऑप्शन छात्रवृत्ति से, बी दान से, सी अनुकंपा से, डी प्रशासन से। तो अर्थभाव में राम प्रवेश महाविद्यालय में कैसे प्रवेश लिया, तो छात्रवृत्ति से लिया। यहाँ पर राइट ऑप्शन ए, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 16, उद्योगी पुरुष क्या प्राप्त करता है। यह भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना उद्योगी पुरुष क्या प्राप्त करता है। ऑप्शन है लक्ष्मी, बी वैभव, सी विद्या, डी घर। उद्योगी पुरुष क्या प्राप्त करता है, तो लक्ष्मी प्राप्त करता है। यहाँ पर राइट ऑप्शन ए, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 17, बालक किसके शिक्षण शैली से आकृष्ट हुआ। यह भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना को बालक किसके शिक्षण शैली से आकृष्ट हुआ। ऑप्शन है बालक के, बी शिक्षक के, सी राजा के, डी अधिकारी के। तो बालक किसके शिक्षण शैली से आकृष्ट हुआ, तो शिक्षक के। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 18, स्नातक परीक्षा में प्रथम स्थान पर किसकी ख्याति बढ़ गई। यहाँ बताना आपका स्नातक परीक्षा में प्रथम स्थान पर किसकी ख्याति बढ़ गई। ऑप्शन है अपने महाविद्यालय की, बी अपने गांव की, सी विश्वविद्यालय की, डी राज्य की। स्नातक परीक्षा में प्रथम स्थान पर किसकी ख्याति बढ़ गई, अपने महाविद्यालय की। यहाँ पर राइट ऑप्शन ए, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 20, राम प्रवेश किस परीक्षा में उन्नत स्थान को प्राप्त किया। यह भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर राम प्रवेश ने किस परीक्षा में उन्नत स्थान को प्राप्त किया। ऑप्शन है प्रवेशिका में, बी स्नातकोत्तर में, सी स्नातक में, डी विधि परीक्षा में। तो राम प्रवेश किस परीक्षा में उन्नत स्थान को प्राप्त किया, स्नातक परीक्षा में। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 21, उद्योगिनी पुरुष होम्योपैथी लक्ष्मी युक्ति किस पाठ से संकलित है। यह भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर को उद्योगिनी पुरुष होम्योपैथी लक्ष्मी युक्ति किस पाठ से संकलित है। ऑप्शन है क्रमवीर कथा, दिव्याग्रपति कथा, दी भारतीय संस्कारा, दी भारत महिमा। उद्योगिक पुरुष होम्योपैथी लक्ष्मी युक्ति किस पाठ से संकलित है, तो भारतीय महिमा से है। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 22, राम प्रवेश का घर किस तरह का था। यहाँ बताना आपको राम प्रवेश का घर किस तरह का था। ऑप्शन है कुटी, बी साधारण घर, सी राजमहल, डी केवल ईंट का घर। तो राम प्रवेश का घर किस तरह का था, तो कुटी का था। यहाँ पर राइट ऑप्शन ए, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 23, राम प्रवेश के पिता क्या थे। यहाँ बताना आपको राम प्रवेश के पिता क्या थे। ऑप्शन है धनी, बी निर्धन, सी विद्वान, डी कवि। राम प्रवेश के पिता क्या थे, तो निर्धन थे। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी, इसे भी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 24, राम प्रवेश के भाई बहन कितने थे। ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आपको राम प्रवेश के भाई बहन कितने थे। ऑप्शन है 2, बी 4, सी 5, डी 3। राम प्रवेश के भाई बहन कितने थे, तो 2 थे। यहाँ पर राइट ऑप्शन ए, इसे भी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 25, क्रमवीर राम प्रवेश राम के परिवार में कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी। यहाँ बताना आपको क्रमवीर राम प्रवेश राम के परिवार के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी। ऑप्शन है 4, बी 6, सी 8, डी 10। तो क्रमवीर राम प्रवेश राम के परिवार के कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो 4 थी। यहाँ पर राइट ऑप्शन ए, इसे याद रखना होगा। तो दोस्तों यहीं पर हमारा वीडियो समाप्त होता है। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छी लगी तो उसे लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे नए वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।